तो आप सभी को मेरी ओर से ढेरों प्रेम। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो मेडिकल वालों के लिए एक डर सा होता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज फिजिक्स की। अगर फिजिक्स में बात करूं कि भाई फिजिक्स पढ़ाना है तो उससे पहले समझ लेना चाहिए कि फिजिक्स है क्या। तो आज अपन लोग इसी मुद्दे की बात करेंगे कि फिजिक्स है क्या। तो अपना आज का प्रश्न क्या है भाई कि व्हाट इज फिजिक्स। भाई सवाल ये है अपना, व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। अच्छा भाई बढ़िया है। अगर फिजिक्स क्या है इस बात को मैं समझाने चलूं तो याद रखिए, मैं अपने शब्दों में समझाऊं, मेरी कौन सी ऐसी महानता है। मैं कोई महान आदमी थोड़ी हूं, लाट साहब थोड़ी हूं भाई साहब। मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा उन लोगों के शब्दों में जिनको भाई साहब दुनिया महान मानती है, लाट साहब समझती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक बड़े वैज्ञानिक रिचर्ड पी फिनमैन। रिचर्ड पी फिनमैन एक ऐसी आत्मा है जिसका संपर्क अब तो परमात्मा से हो चुका है, मगर इसको आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा फिजिक्स टीचर माना जाता है। जी हाँ, अपनी कई सारी इनकी किताबें हैं, फिनमैन लेक्चर्स ऑन फिजिक्स। शानदार तरीके से इन्होंने समझाया है कि फिजिक्स है क्या। और याद रखिए, फिजिक्स को इन्होंने जिस शब्दों में समझाया, मैं उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा करेक्शन करते हुए समझाऊंगा। इन्होंने कहा भाई साहब फिजिक्स क्या है, अगर ये समझना है, इस बात को समझना है, तो पहले आप समझो कि आप वास्तव में कई बार डेली लाइफ में कर क्या रहे होते हो। तो इन्होंने कहा देख भाई, अगर आपको फिजिक्स समझना है तो एक ग्राउंड को कंसीडर करो। इन्होंने वैसे चचा ने चेस के गेम के बारे में बताई थी उल्टी पुल्टी बातें। मैं भाई साहब चूंकि अपन लोग क्रिकेट वाले हैं, समझ रहे हो, क्रिकेट वाले हैं तो क्रिकेट से बात समझाएंगे। इन्होंने कहा मान लो ये एक भाई साहब क्रिकेट का चल रहा भाई साहब गेम, आप और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर बहुत सारे महारथी बैठे होंगे। देखिए अब मैं उन महारथियों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महारथी बैठे होंगे, बहुत सारे। आहा क्या कहने, कले यहाँ भी एक आध बिठा लो, यहाँ भी बिठा लो, अरे दो आंखें तो बनाओ। ये सारे जो लोग बैठे हुए ना, ये लाल खोपड़ी वाले, ये लोग हैं महारथी दर्शक। आपको पता है यहाँ पर चल लिया मैच, ये मैच चल लिया, ये मैच चल लिया, वाह क्या कहने। आपको पता है ये दर्शक की खास बात है, ये जो सारे लोग हैं इनको कुछ आता ही नहीं। किसके बारे में? क्रिकेट के बारे में। ये क्या मास्टर चल रहा है फिजिक्स समझाने, उठा लिया क्रिकेट। वास्तव में फिनमैन ने जो कहा है उन्हीं शब्दों को मैं यूज कर रहा हूं, बट उन्होंने एग्जांपल लिया था चेस के गेम से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्रिकेट के गेम से। समझिए जरा, फिनमैन ने कहा कि भाई साहब देखो, अगर फिजिक्स समझना है तो आप सबसे पहले अपने चारों ओर देखो। सर चारों ओर देखूंगा तो ये बहती हुई हवाएं, उधर से बहता हुआ झरना, सर इसके साथ साथ सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है। आप देखोगे अपनी माता जी को तो ये करती क्या है, इस सूर्य के चारों ओर एक लिमिटेड टाइम इंटरवल के अंदर चक्कर काट रही होती है। अरे सही है। ये सब कौन बता रहा है? फिनमैन कह रहे देखो अपने चारों ओर बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप किसी भी गेंद को छोड़ोगे तो आप देखोगे कभी ऐसा नहीं होता है जनरली कि वो ऊपर चला जाए, वो हमेशा अगर छोड़ोगे तो नीचे ही आएगा। ये सब है क्या? ये जो हमारे चारों ओर है दरअसल ये नेचर है। यानी अगर मैं पैरेलल बात करता चलूं तो हमारे जो चारों ओर है वो कौन है भाई? नेचर। हमारे चारों ओर कौन है? नेचर। समझ रहे हो, हमारे चारों ओर है नेचर। अच्छा जी, नेचर यानी हमारे चारों ओर ये जो तुम रंगीन दुनिया देख रहे हो, एक से एक घटनाएं यहाँ पर घट रही हैं, ये सब कुछ मिला मिलू के क्या है? नेचर। यानी नेचर के अंदर वास्तविकता में अगर मैं आपसे बात करूं कि हो क्या रहा है तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि नेचर के अंदर मेरे भाई अनंत घटनाएं हो रही हैं। कितनी घटनाएं हो रही? अनंत, इनफाइनाइट इवेंट्स हो रहे हैं। इनफाइनाइट इवेंट्स आप देख भी पा रहे हो, सूरज निकल रहा है, डूब रहा है, रात को तारे निकाल, भाई साहब क्या कहने। आप कई बार देखते हो कि भाई साहब सूर्य देव के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है। आप देख रहे हो सेब नीचे ही गिर रहा है, आप देख रहे हो पानी ऊपर से नीचे ही, झरने से ही नीचे गिर रहा है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जा रही है। यस, आप देखते हो कि पत्थरों को रगड़ने से चिंगारी की उत्पत्ति हो जाती है। आप देखते हो, अनेक चीजें देखते हो। आप देखते हो भाई साहब कि पता नहीं स्विच के अंदर ऐसा क्या होता है कि चलाते ही घन 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 पंखा, और पंखे से निकली हवा, और हवा से मिली राहत। ये चारों ओर आप देखते हो। यस, आपको भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो फिनमैन ने कहा कि अगर जो कुछ चारों तरफ है, ऑल अराउंड अस, दैट इज नेचर। नेचर के अंदर आपने पूछा चल क्या रहा है, तो उसने कहा अनंत घटनाएं चल रही हैं। और हर घटना अपने आप में, अगर मैं आपसे बात करूं तो हर घटना अपने आप में एक फिनोमिना है। चूंकि ये फिनोमिना
किसका है? नेचर का। इसीलिए हम लोग इस घटना को बात करेंगे। इस घटना को बोलते हैं नेचुरल फिनोमिना। क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल फिनोमिना। यानी आप समझिए, दुनिया हमारे चारों ओर है, वो क्या है भाई? नेचर। नेचर के अंदर क्या चल रहा है? अनंत घटना। अनंत घटनाओं में से हर एक घटना अपने आप में क्या है? एक फिनोमिना। चूंकि वो नेचर का फिनोमिना है, इसलिए हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि वो जो नेचर का फिनोमिना है उसको हम बोलेंगे नेचुरल फिनोमिना। यानी प्रत्येक घटनाएं जो हमारे ओर हो रही हैं वो एक तरह की नेचुरल फिनोमिना है। समझते हो? बढ़िया है। समझ रहे हो? अरे बढ़िया है। ठीक है। अब ये नेचुरल फिनोमिना है। सर ये नेचुरल फिनोमिना तो हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है, बट समझ, फिनमैन की अगली वाणी है कि अगर तुझे फिजिक्स समझना है तो सोच, किसी एक पर्टिकुलर नेचर में से किसी एक पर्टिकुलर फिनोमिना को पकड़ और ये समझ ले कि ये नेचुरल जो फिनोमिना है ये अपने आप में एक गेम है। कौन है भाई? गेम। ये कौन है? गेम। उन्होंने एग्जांपल दिया था चेस गेम की। मैं तेरे को समझा रहा हूं किससे भाई? क्रिकेट गेम से। फिनमैन ने क्या बोला? चारों ओर कौन है? नेचर। नेचर के अंदर हो क्या रहा? इनफाइनाइट घटनाएं हो रही। हर घटना अपने आप में भाई साहब एक फिनोमिना बनता है। चूंकि वो घटना नेचर का, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फिनोमिना। फिनमैन ने कहा अगर फिजिक्स समझना है तो उस नेचर के हर एक फिनोमिना को तुम ट्रीट करो किसकी तरह? एक गेम की तरह। उन्होंने बताया कि चेस गेम की तरह मानो। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उस नेचुरल फिनोमिना को गेम मानो और गेम को भी कौन सा गेम मानो? क्रिकेट की तरह। थोड़ा सा करेक्शन मार रही हूँ चाचा। अरे समझते हो? बढ़िया है। आओ देखो। फिर मैंने कहा देख, ये गेम चल लिया बढ़िया, मजा अपने आप चल लिया। तुम्हारा पहला सवाल कि खेल कौन रहा है? आखिर कोई गेम होगा तो कोई खिलाड़ी होगा। फिर मैंने कहा ये बात जानने की जरूरत ही नहीं है, मगर अगर तुम पूछना चाहते हो तो मैं बता दूं कि प्लेड बाय इटसेल्फ नेचर। कौन खेल रहा है? समझ लीजिए, प्लेड बाय नेचर। प्लेड बाय नेचर। प्लेड बाय नेचर। यस, प्लेड बाय नेचर। यानी नेचर है सब कुछ, अनंत घटनाओं को कंटेन कर रहा है। और याद रखिए, हर एक घटना अपने आप में कौन है? एक फिनोमिना। वो फिनोमिना किसका है? नेचर का। कहलाएगा क्या? नेचुरल फिनोमिना। यस, उस फिनोमिना को अगर मुझे समझना है, उस फिनोमिना को नहीं, फिजिक्स को समझना है, तो हर एक नेचुरल फिनोमिना को मुझे क्या मानना पड़ेगा? एक गेम। यस सर, उस गेम का खिलाड़ी कौन है? याद रखिए, खेल ही नेचर है, खिलाड़ी भी कौन है? नेचर। तो सर हम दुनिया वाले कर क्या रहे हैं? ये इतने महारथी लोग, ये आइंस्टाइन, ये न्यूटन, ये निकोला टेस्ला, ये कर क्या रहे? ये नील बोर्स, ये मैक्स प्लैंक, ये कर क्या रहे? जी हाँ, ये लोग उस नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। यानी उस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरह से अगर कोई गेम चल रहा है और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ये लोग कैसे हैं? ये अनजान लोग हैं। कैसे लोग हैं? अनजान। आप समझते हो? इन्हें जो गेम चल रही है उसके बारे में कोई खबर नहीं है। हाँ, ये अनजान लोग हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं? बस देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। मतलब क्या सर? हर एक नेचुरल फिनोमिना को मैं क्या मानूंगा? गेम। गेम को खेल कौन रहा है? खुद नेचर। अब आज के बाद ये चिंता मत करना खेल कौन रहा है। हर एक नेचुरल फिनोमिना अपने आप में क्या है? एक गेम। तो सर ये दुनिया वाले क्या कर रहे हैं? दुनिया वाले एक अनजान दर्शक की तरह हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सर अनजान है तो फिर क्या करेंगे? मैंने कहा घूर घूर के इसको देखेंगे। एक बार देखेंगे कि भाई साहब गेंद बाउंड्री के उस पार गई, गेंद सरकते हुई बाउंड्री के उस पार गई, गेंद कभी स्टंप पे लड़ी, कुछ समझ में नहीं आया। चला क्या? कुछ समझ में नहीं आया। आपको पता है, एक बार देखा इन सभी चचाओं ने, 2 बार देखा इन सभी चचाओं ने, 3-4 बार, 10, 20, 50 बार देखा। आपको पता है, एक समय ऐसा आएगा कि इन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस गेम को किस रूल के थ्रू खेला जा रहा है। कुछ कुछ आइडिया अपने आप लग जाता है। जिस तरह से आप पैदा हुए हो, आपको कोई भाषा नहीं आती थी, बट अगर आप इंग्लैंड में पैदा होगे तो बाय बर्थ आपको हल्की फुल्की अंग्रेजी आने लगेगी। हाँ, हिंदुस्तान के साथ भी यही है। धीरे धीरे अपने आप हिंदी, मलयालम, कन्नड़, जहां भी जो भी आपका रीजन प्लेस हो, वो धीरे धीरे आपको आने लगेगा। जी हाँ। फिनमैन कहते हैं कि देखो, सड़क पे चलना है ना, तो सड़क के कुछ ना कुछ नियम होंगे। बिना नियम के आप सड़क नहीं पार कर सकते, निपट जाओगे। बिना नियम के गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो इतना बड़ा नेचर है, बिना नियम के चल रहा होगा? नहीं। इसका मतलब अगर कोई फिनोमिना है, दुनिया क्या है? नेचर। सब कुछ जो चल रहा है वो नेचर।
नेचर के अंदर कितनी घटनाएं, अनंत अनंत घटनाओं में से हर एक घटना अपने आप में फिनोमिना। चूंकि वो फिनोमिना कहाँ का है, नेचर का, हेंस वी कॉल्ड एज व्हाट, नेचुरल फिनोमिना। अब इस नेचुरल फिनोमिना को अगर मुझे फिजिक्स समझना है तो किसकी तरह ट्रीट करना होगा, एक गेम की तरह। और ये खेल कौन रहा है, पंगा ही नहीं है, मान लो कि नेचर खेल रहा है, पंगा ही नहीं। तो इस गेम को हमें मानना पड़ेगा, किसको, नेचुरल फिनोमिना को गेम की तरह मानना पड़ेगा अगर फिजिक्स समझना है यदि तो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो सर ये दुनिया वाले क्या है, ये दुनिया वाले अनजान दर्शक की तरह है जो उस पर्टिकुलर गेम को देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना को देख रहे हैं। याद रखिए फिनमैन का कहना है कि बिना नियम के कोई ये चीज हो ही नहीं सकती नेचर की। यस, ये मेरा ही विश्वास नहीं, लोगों का भी विश्वास है। जिस तरह से न्यूटन का विश्वास था, न्यूटन ने क्या देखा था, आप कहोगे न्यूटन ने सर ऐसा कुछ सेब का पेड़ देखा होगा, सेब के पेड़ में क्या लटका हुआ देखा होगा, सेब। और यहाँ पे समझ रहे हो न्यूटन लेटी हुई है, न्यूटन जेंडर मेल था बे, ये न्यूटन लेटा है। न्यूटन के खोपड़े पे एक दिन सेब गिरता हुआ दिखा भाई साहब, हाँ, न्यूटन के खोपड़े पे गिरा था, न्यूटन के दिमाग में है सेब कैसे गिरा, हमारे तो मुंह में जाता सेब बाढ़ में जाए। यस, आप समझने की कोशिश करें। न्यूटन को लगा कि सेब भाई साहब ये नीचे ही क्यों गिर रहा है, और एक समय ऐसा आया कि ये जो गेम, ये भी एक फिनोमिना था। एक दिन न्यूटन ने इस पोल का पर्दा खोल दिया और बताया कि देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट, और फाइनली इस चीज को आगे भी बढ़ाया था। यस, आपको पता है। उसी तरह फिनमैन कहते हैं कि अगर किसी फिजिक्स को समझना है तो हर एक फिनोमिना को अपने आप में आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, गेम की तरह। और गेम मानने के बाद में आप दुनिया वालों को मान लीजिए कि वो एक दर्शक है, अनजान दर्शक। चूंकि ये गेम किसी न किसी रूल के द्वारा गवर्न हो रहा होगा, तो अनजान दर्शकों को बिठा दीजिए। एक बार बिठाएंगे, 10 बार बिठाएंगे, 1000 बार बिठाएंगे, माइंड दैट अगर इसमें से बुद्धि वाले लोग होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, तो एक समय ऐसा जरूर आएगा कि वो इस गेम को समझ जाएंगे। क्या करेंगे, आफ्टर ऑब्जर्वेशन, आफ्टर ऑब्जर्वेशन दे विल अंडरस्टैंड। क्या भाई, दे विल समझ रहे हो, अंडरस्टैंड द गेम, द रूल ऑफ गेम, द रूल ऑफ गेम। यानी एक समय ऐसा आएगा कि वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जैसे अपने को समझ में आ जाता है, एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, समझ में आ जाता भाई साहब चल क्या रही है। और जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन में करा, ये ऑब्जर्वेशन, जो कुछ उन्होंने ऑब्जर्वेशन में करा, माइंड दैट कि ये चीज मेरे भाई एक्सपेरिमेंटली कैसी होनी चाहिए, ट्रू। मतलब कि न्यूटन ने देखा कि भाई सेब को जब भी पेड़ से टूटेगा नीचे आएगा। न्यूटन ने थोड़ा और बातें करी, चूंकि ये एक फिनोमिना था, न्यूटन ने बहुत सारी बातें करी इस पे। और एक समय ऐसा आया कि न्यूटन ने कहा कि अगर 2 मासेस कहीं पे होंगे, m1 और m2, तो इनके बीच में एक तगड़ा अट्रैक्शन, तगड़ा तो नहीं बोल सकते मगर अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना। तो अट्रैक्शन होगा सर, एक यानी कि 2 मासेस ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सर कितने से करेंगे, इन्होंने बाद में उसको एक मैथमेटिकल रूप दिया और कहा कि भाई साहब ये जो 2 मासेस होंगे ये एक दूसरे को कुछ इस मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा अट्रैक्ट कर रहे होंगे। यानी न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इसको अगर मैं समझना चाहूं तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को एक गेम माना होगा, और खुद क्या बने होंगे, एक दर्शक बने होंगे, एक अनजान दर्शक की तरह, और कई बार देखने की कोशिश करी होगी उनके पहलुओं को। तो एक समय ऐसा आ गया होगा कि न्यूटन को समझते समझ में आ गया होगा कि ये सेब क्यों गिर रहा है। क्योंकि सेब का गिरना समझ में आया कि अर्थ और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन होता है। बाद में थोड़ा और समझा तो आप समझिए कि उन्होंने कहा कि अर्थ ही नहीं, कोई भी 2 मासेस होंगे तो उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। और याद रखिए जो कुछ न्यूटन ने समझा उसको किसी न किसी भाषा में बताया। जैसे मेरे दिल में अगर दर्द है तो मैं बताऊंगा यस आई हैव अ पेन इन माय हार्ट, हमारे करेजा में दर्द बा, समझ गए भैया। तो किसी न किसी भाषा में बताया। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम जो कुछ ऑब्जर्व करेंगे उसको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बताएंगे, दैट इज कॉल्ड मैथ्स। इसका मतलब what we did in physics, listen, physics is nothing but a study of natural phenomena। हमने नेचुरल फिनोमिना को समझा, और समझने के बाद जो समझा वो एक्सपेरिमेंटली ट्रू होना चाहिए, और समझने के बाद जो कुछ बताया वो किस भाषा में बताया, मैथ्स। फिनमैन ने कहा अगर फिजिक्स समझना है तो उसको गेम की तरह मानो, आप बन जाओ दुनिया वाले अनजान दर्शक की तरह।
और उसको ऑब्जर्व करो। और याद रखना, देखते देखते आप पता है कि उसमें कोई ना कोई रूल तो होगा, एक समय ऐसा आएगा कि आप उस रूल का पता लगा लोगे। और जैसे ही आपने उस रूल का पता लगाया और वो रूल 100% सही हो गया, तो उसको एक पर्टिकुलर भाषा में बताओगे। कौन सी भाषा में? मैथ्स। नहीं आ रहा समझ? ईमानदारी से। और वो जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन बताई है, ये कहलाएगी लॉ ऑफ फिजिक्स। क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ फिजिक्स। वो एक याद रखिएगा, फिजिक्स का एक नियम कहलाएगा। यानी वो ऑब्जर्वेशन फिजिक्स है और ये मैथमेटिकल इक्वेशन उस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, उस लॉ के बारे में बता रहा है। हेंस इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ फिजिक्स। सर मुद्दे की बात बताओ, क्या समझा दिए? ये तो फिनमैन थ्योरी थी। अगर मैं इन्हीं बात को और ढंग से बताऊं तो याद रखिए, याद क्या रखना है, आप इधर देखो। यानी कि अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो आप जरा समझो, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो आप समझने की कोशिश करना मेरे भाई, मेरे दोस्त। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज नथिंग, बढ़िया है, बट स्टडी, क्या चीज मेरे दोस्त? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। फिजिक्स किसकी स्टडी है भाई? नेचुरल फिनोमिना। अरे है ना यार, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना दैट मस्ट बी, याद रखिए मस्ट, पहले दो खास बात होनी चाहिए, मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू। मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली ट्रू। ट्रू का मतलब 100%, एक भी आउटकम गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए जितने महारथी दुनिया में हैं, चाहे न्यूटन हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे नील बोर्स हो, चाहे कूलम हो, चाहे बायोसेवर्ट हो, चाहे एम्पियर हो, जितने महारथी हैं, इनके जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं वो 100% ट्रू है। जी हाँ। तो पहली चीज, फिजिक्स इज व्हाट? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। याद रखिए, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। याद रखिए, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। ये कौन सी लैंग्वेज होगी? मैथ्स। कौन सी लैंग्वेज होगी? मैथ्स। तो आज मैं समझ गया कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। बट मैथ्स क्या है? क्या मैथ्स वो भाषा है जो फिजिक्स को समझने में मदद करती है? इसका मतलब यही है का यही अगर मैं सवाल लिखने की कोशिश करूं, तेरे से मैं पूछूं कि भाई व्हाट इज मैथ्स, अगर तेरे से पूछूं कि व्हाट इज मैथ, पहला सवाल व्हाट इज मैथ्स, पहला सवाल व्हाट इज मैथ्स। याद रखिए, अपने आप में आप चिल्ला चिल्ला के बोलोगे कि मैथ्स इट इज द लैंग्वेज। क्या है भाई? इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। यानी मैथमेटिक्स क्या है? फिजिक्स की क्या है भाई? भाषा। ईमानदारी से, इसका मतलब भाई सब फिजिक्स की दो ही खंड हैं। आज के बाद में समझू तो फिजिक्स नेचुरल फिनोमिना का अध्ययन है। जो कुछ आपने समझा है उसको किस भाषा में बताना है? मैथ्स में। जिस तरह से आगे आप बहुत पढ़ोगे, बहुत तगड़े से पढ़ोगे कि अगर दो चार्जेस होंगे Q1 और Q2, उनके बीच में एक हमें दूरी होगी R, तो उनमें फोर्स लगेगा। ये फोर्स कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये कूलम्स का। याद रखिए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हमने एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, और ये क्या कहलाता है? लॉ ऑफ फिजिक्स। क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी कोई भी नेचुरल फिनोमिना का जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको किस भाषा में बताना है? मैथ्स। और जो मैथमेटिकली आपने रिप्रेजेंट किया वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ फिजिक्स। बट ये कैसा होना चाहिए? एक्सपेरिमेंटली ट्रू। यस, एक्सपेरिमेंटली ट्रू। कितनी बार? 100%, अनंत बार भी करो तो भी जो आउटकम आना चाहिए कैसा आना चाहिए? ट्रू। पहले समझ में आया फिजिक्स क्या है? इसका मतलब आज के बाद फिजिक्स तो हम समझ गए कि नेचुरल फिनोमेना की स्टडी अगर एक्सपेरिमेंटली ट्रू है, लेकिन उस बात को किस शब्दों में बताएंगे? मैथ्स में। मतलब मैथ्स क्या है? लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो याद रखें, अंग्रेज समझना है तो अंग्रेजी आनी चाहिए, अगर फिजिक्स समझना है तो फिजिक्स की भाषा यानी गणित आना चाहिए। गणित के बिना काम होने वाला नहीं है। हाँ, आप इसकी चिंता मत करो, हम गणित भी पढ़ेंगे। गणित पढ़ाएगा मास्टर? नहीं नहीं, गणित नहीं पढ़ाएगा, उतनी गणित पढ़ाएगा जितनी अपने को जरूरत होगी, और वो कहलाती है बेसिक मैथमेटिक्स। क्या कहलाती है? बेसिक मैथमेटिक्स। 100% क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई साहब। तो अब आप समझते हो, बट आप समझो कुछ चीजें और मैं अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें आपको और बताने की कोशिश करूं, तो याद रखिए, फिजिक्स तो हम समझ गए, फिजिक्स समझ गए, फिजिक्स समझ गए, फिजिक्स आज समझ गए। क्या है भाई? फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। बट एक बात यहां पर खास ध्यान रखिए, जब नेचुरल फिनोमिना को हम आगे बढ़ाने लगे तो हमें मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करना था,
और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ क्वांटिटी की हमको रिक्वायरमेंट थी। तो हमने फिजिक्स को समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करी। याद रखिए, फिजिक्स को समझने के लिए हमने कुछ जो क्वांटिटीज डिफाइन करी हैं उन्हें हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। यानी भाई टू डिस्क्राइब, यस, टू डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमिना। याद रखिए, टू डिस्क्राइब द नेचुरल फिनोमिना वी डिफाइन सम क्वांटिटी, यस, कुछ राशियां, कुछ क्वांटिटी जिसको क्वांटिफाई कर पाए, कुछ क्वांटिटी। यही क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यस, क्या कहलाती है भाई? फिजिकल क्वांटिटी। यस, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी भाई? वो क्वांटिटीज जो नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना को ही पढ़ना ही तो क्या है? फिजिक्स। तो नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। वो क्वांटिटी क्या कहलाई? फिजिकल क्वांटिटी। क्या इनकी कुछ खास बात होगी? एक खास बात तो आपको पहले ही पता चल गया कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी वो पक्का, पहली बात तो नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करेगी। डिस्क्राइब्स पहली खास बात आपने पढ़ी है, नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करेगी। दूसरी खास बात यहां से है कि मस्ट बी मेजरेबल होगी। क्या होगी? इट मस्ट बी मेजरेबल। इट मस्ट बी मेजरेबल। याद रखिए, आप यदि फिजिक्स के अंदर किसी चीज को क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, जब तक उन चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते नहीं हो। इसका मतलब फिजिक्स के अंदर हमको भाई साहब फिजिक्स समझने के लिए फिजिक्स की भाषा की जरूरत पड़ी। और भाषा कौन थी? मैथ्स। अब हम उतनी मैथ पढ़ेंगे जितनी हमको जरूरत है, वो है बेसिक मैथ, जो कि आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन अगर इसी में चर्चा को विराम न देके कुछ आगे बढ़ाया जाए तो याद रखिए, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ क्वांटिटी की जरूरत पड़ी। वो क्वांटिटी क्या कहलाई? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की दो खास बात, नेचुरल फिनोमिना को पक्का डिस्क्राइब करे, दूसरी बात मस्ट बी मेजरेबल। कई क्वांटिटी आप दुनिया में देखते हो जो नेचुरल फिनोमिना को तो डिस्क्राइब करती हैं मगर मेजर की जा सकती नहीं। जैसे तुम कहोगे मास्टर तुम बहुत सुंदर हो, हालांकि बात सत्य नहीं है, मगर मान लो तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं कहूँ कितना सुंदर हो, आप बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, कितना आप कभी नहीं बता सकते। मैंने कहा आज मैं बहुत खुश हूं। कितना खुश हूं? बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अबे ये क्या बोल लिया? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। कितना प्यार करते हो मैं नहीं बता सकता। यानी कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो जैसे अगर मैं बात करूं लव, अरे मास्टर वह तो ठरकी है, क्या लिख रहा है? लव, हाँ लव। इमोशन, हाँ इमोशन, समझ रहे? इमोशन, पेन, दर्द, कितना कष्ट है, खुशी, हैप्पीनेस, समझ रहे हो भाई साहब? हैप्पीनेस, आप समझते हो ये हैप्पीनेस लिखा हुआ लैटिन में, समझ गए? ईटीसी, अरे तुम गरीबों वाली बातें मत करो। ईटीसी, याद रखिए, ये वो चीजें हैं जो फिजिकल फिनोमिना को तो लगता है कि ऐसा लगता है ये फिजिकल फिनोमिना जैसी चीजें चल रही, मगर इनको मेजर नहीं कर सकते तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी। नहीं समझे? फिजिकल क्वांटिटी नहीं होंगी बिकॉज वी कांट मेजर। याद रखिए, इन सब चीजों को मेजर नहीं किया जा सकता। कांट मेजर, इन सबको मेजर ही नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इन्हीं की जगह अपन बात करें, तो अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी को लेकर चर्चा करूं, तो आप देखोगे लेंथ। क्या चीज भाई? लेंथ। नाप लोगे मास्टर भट्ट? लंबाई कम है मगर है नहीं भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। लेंथ के बाद कौन? समय। अब घड़ी नापती है ना, घड़ी। लेंथ, टाइम, मास, बस समझ रहे हो? तराजू ले रहे हो, मास। टेम्परेचर, अरे गजब, क्या बात है, टेम्परेचर। और क्या नाप ले? तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इसीलिए लिखूंगा ईटीसी। बहुत है। देख, इन सब क्वांटिटी को देखोगे तो कहीं ना कहीं फिजिकल फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहे होंगे, मतलब उनसे लिंक अप कर रहे होंगे और इनको तुम माप सकते हो। हेंस ये क्या कहलाएंगी? फिजिकल क्वांटिटी। पहले आज फिजिक्स समझ में आया क्या? फिजिक्स के लिए कौन सी भाषा की जरूरत पड़ी? मैथ्स की। लेकिन फिजिक्स को समझने के लिए कुछ क्वांटिटी डिफाइन करी, क्या कहलाई? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगी? नेचुरल फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे और मापनीय होंगी। हम नाप लेंगे यार, तौल लेंगे इनको। कई चीजें ऐसी होंगी जो लगेगा तो फिजिकल फिनोमिना जैसी है, मगर नाप आप नहीं पाएंगे, इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। हाँ, यस, बातें आगे बढ़ाएंगे, फिजिक्स की भाषा पर चलेंगे और बेसिक मैथ पर बातें करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर यहीं तक करेंगे। गुड नाइट।